जय जवान महतारी भाकक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो स्थान ले। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के थूके वाले बयान ल लेके सियासत और गरमा चुके हैं। कांग्रेस और सरकार ये ला लेके छत्तीसगढ़ के अस्मिता और किसान मन के सम्मान ले जोड़ के बयान बर माफी मांगे के मांग करी ने। ये मुद्दा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर 9 मंत्री मन के संग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर जम के हमला बोली। उन कहन के थूके के बयान बीजेपी के नफरत है, ये खल्ले छत्तीसगढ़ और किसान के अपमान हुए। मुख्यमंत्री हा कहिन है कि ये प्रेम के है, हमार मन में कोनो नफरत नहीं है, फिर बीजेपी नफरत के फसल उगात है। सीएम हा कहिन है कि छत्तीसगढ़िया होना हमार बर सम्मान और स्वाभिमान के बात है। उन बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान लेके माफी मांगे के घलोक मांग करीन है। और ये बेरा मुख्यमंत्री के संग ही मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर घलोक बीजेपी ऊपर निशाना साधी ने। चिंतन शिविर का आयोजन किया और वहां चिंता बस्तर की नहीं थी। उनके मुद्दे थे धर्मांतरण, उनके मुद्दे थे छत्तीसगढ़ की सरकार, उनकी चिंता थी ओबीसी वर्ग को कैसे साधना। भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रभारी के मन में जो नफरत है, जो घृणा है, वो प्रदर्शित होता है कि ये किसान, ये थूकने से किसान बह जाएंगे। एक छत्तीसगढ़िया किसान बह जाएगा। ये छत्तीसगढ़ का अपमान है, ये किसानों का अपमान है, हम सब का अपमान है। हमारे मन में नफरत नहीं, हमारे मन में हिंसा नहीं, हमारे मन में घृणा नहीं। ये तो प्रेम की धरती है, ये कबीर की धरती है, गुरु घासीदास की धरती है, स्वामी आत्मानंद की धरती है। इस धरती में प्रेम ही बांटा जाता है और ये लोग नफरत की फसल उगा रहे हैं। छत्तीसगढ़िया होना, किसान होना हमारे लिए स्वाभिमान की बात है और इसको इन्होंने ललकारा है, चुनौती दी है। हम नफरत की बात नहीं करते, लेकिन इनसे उम्मीद करते हैं कि ये पूरे समूचे छत्तीसगढ़ियों से, छत्तीसगढ़ के किसानों से माफी मांगे। होना हमारा सौभाग्य है और किसान होना उससे भी ज्यादा हमारे लिए गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी के 3 दिन के चिंतन में किस बात की चिंता की है, ये उल्लेख तो अखबारों में बहुत कम आया। नगरनार बिक रहा है, उसके बारे में एक शब्द नहीं। सत्ता पाने के लिए थूक दो तो सरकार रह जाएगी। थूकने के लिए प्रेरित करना महामारी अधिनियम में दंडनीय अपराध। यदि कलेक्टर स्वयं संज्ञान ले ले या बस्तर से कोई जो कार्यक्रम में उपस्थित था रिपोर्ट लिखा दे तो देने पड़ जाएगा, क्योंकि दंडनीय अपराध है, आप प्रेरित नहीं कर सकते। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और 9 मंत्री मन के आरोप के बौछार ले गिरे बीजेपी हा घलो को कुछ घंटा बाद पत्रकार वार्ता आयोजित करके डी पुरंदेश्वरी के बयान ऊपर सफाई दी। बीजेपी नेता मन हा कहिन है कि कांग्रेस अपन अंतर कला ले गुजरत है और तेकरे सेती पुरंदेश्वरी के एक शब्द लेके मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्री आगू आइन, जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली घाव हुए हैं। पुरंदेश्वरी के बचाव में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय कहिन है कि ओखर आशय थूकना नहीं फूकना रहीस। पुरंदेश्वरी दक्षिण राज्य के हवय, तेकरे सेती प्रोनाउंसिएशन में कई गांव ऐसे बात हो जाते जेखर ले कांग्रेस नेता तिल के ताड़ बनावत है और उन्हें सांसद सुनील सोनी कहिन है कि ये के भी जवाबी हमला करेंगे। इनका आपस में अंतरकलह है, आज इनके बीच में कुर्सी दौड़ चल रही है और अपनी नाकामी और कमजोरियों को छिपाने के लिए उनके पास कोई चीज है नहीं और इसीलिए अनलगल ये भ्रम फैलाने में ये सरकार लगी हुई है। मंत्रिमंडल जो लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर में भ्रम फैला रहे हैं और केवल अपने कांग्रेस की अंतरकलह में अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए विरोधाभास लगातार बयान दे रहे हैं।
बिलासपुर में एक गांव फिर बूथ प्रबंधन के राजनीति गरमाए हुए है। कांग्रेस बूथ प्रबंधन लेके अभी ले सक्रिय हो चुके हैं, जेकर तहत बूथ सेक्टर और जोन समिति के गठन करे जाते। कांग्रेस के कार्यक्रम के तहत बूथ में 33 सदस्यीय कमेटी बनी। शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड ला सेक्टर माने के जेमा 5 ले 6 बूथ आही और 5 से 6 वार्ड मिल के एक जोन बनाया जाए, जेमा लगभग 25 बूथ शामिल हो ही। कांग्रेस के कहना है कि एक जरिया वह सरकार के उपलब्धि योजनाओं कार्यक्रम ला जनता तक लेके जाही। बीजेपी तंज कसत हुए कही ने कि 2.5 साल में सरकार हर मोर्चा में फैले, तेरे से उन अभी भी बूथ मैनेजमेंट की जरूरत पड़त है। कांग्रेस पार्टी में बूथ कमेटी का गठन किया जाना है। ये तीनों विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक की है। बूथ कमेटी, जोन कमेटी, सेक्टर सब बनेंगे। उस कमेटी के माध्यम से सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा करके उनको प्रचार प्रसार किया जाएगा, उनके द्वारा लोगों को बताया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। इसका संगठन जीवंत संगठन है, जो समय समय पर बूथ पर जाकर न केवल हम सरकार, राज्य सरकार की विफलताओं को, बल्कि अपने संगठन को भी मजबूत करने की दिशा में जो समाज हित के काम होते हैं वो भी निरंतर हम करते रह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज मारवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव के निवास में जाके शोक संतप्त परिवार ले भेंट करें और स्वर्गीय प्रवीण ध्रुव ला श्रद्धांजलि अर्पित करके ओखर असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त करें। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे के संग हेलीकॉप्टर ले मारवाही पहुंचे के बाद कार्यकर्ता मन के संग उन वन विभाग के रेस्ट हाउस में भेंट करें। यहाँ मीडिया ले गोट बात करत हुए उन कहीं कि अब 2.5 साल के मुद्दा ऊपर और कुछ कहना बाकी नहीं है। फिलहाल सब्बो नेता अपन काम करत है और सब अपन जिम्मेदारी निभावत है। उन कहीने के फिलहाल कांग्रेस के 70 विधायक है और बड़ घलोक सकते हैं, जेकर ऊपर चर्चा चला थे। अवैया बेरा में राहुल गांधी के दौरा के बारे में उन कहीने के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ले फोन में चर्चा हो है और ओखर दौरा के तैयारी कर जाते। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 70 विधायक हैं और अभी भी 70 और बढ़ सकते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। ये सब में कोई चर्चा की बात नहीं रह गई, इसमें बहुत बात हो चुकी है। और मैंने रायपुर में भी ये कहा था, शुभ चिंतकों ने मुझे भी यही सलाह दी है कि इसमें और चर्चा और कोई बात करना नहीं कर सकता। नेताओं के भी बॉडी लैंग्वेज चेंज बदले नजर आ रहे हैं। सब चल रहा है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां सबने। 12 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या डेट की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कल ही पुनिया सर का भी फोन आया था, तो कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई है। ये 2.5 साल का जो सारी बातें हो चुकी हैं। रायगढ़ जिला में टीकाकरण अभियान में नियुक्ति कर्मचारी मन ला प्रतिदिन के लक्ष्य पूरा नहीं करे ऊपर ओखर डीएम आधा कटौती करे जाही। शासन के आदेश ले जिला में पदस्थ 500 ले ज्यादा कर्मचारी मन की चिंता बढ़ गई है और कर्मचारी मन राज्य शासन ले पूरा वेतन और डीए दे के मांग करीन है। टीकाकरण अभियान में तेजी बर रायगढ़ जिला के 9 ब्लॉक में लगभग 600 ले ज्यादा वैक्सीनेटर और वेरीफायर के पद में कर्मचारी मन की नियुक्ति करेगी रही। नवा आदेश के मुताबिक प्रतिदिन न्यूनतम 48 लोगन ला वैक्सीन लगाना हो ही। 48 के लक्ष्य पूरा नहीं करे ऊपर 500 रुपया की जगह 200 रुपया के वेतन मिली। संगे संग इतना अतकेच नहीं, भोजन के खर्चा घलो का 100 रुपये की बजाय 50 रुपये ही मिली। अधिकारी मन के कहना है कि कर्मचारी मन के समस्या ला शासन तक पहुंचाया जाही। अगर हम 48 नहीं कर पाते हैं तो हम लोग का जो पेमेंट है वो आधा हो जाएगा जस्ट उससे, और प्लस अभी तो खाना भी नहीं मिल रहा हम लोग को, बजाय उसके हम लोग को पेमेंट 100 रुपये दिया जा रहा है खाने के लिए, लेकिन हम अगर 48 नहीं कर पाते हैं तो हम लोग को 50 रुपये मिलेगा। तो बेनिफिशरी ढूंढने में फिर दूर से आने में प्रॉब्लम भी होती है सेंटर के लिए, और यहाँ टाइमिंग का भी है सर। हम लोग 9 से 6 बजे तक प्रॉपरली अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बेनिफिशरी कम आ रहे हैं, और इस हिसाब से जो सेंटर दिया जाता है रोज़ डेली में तो टारगेट पूरा नहीं हो सकता। 48 डोज से ऊपर लगेगा उनको 100 रुपये के हिसाब से खाना दिया जाएगा। इसमें थोड़े से दिक्कतें आ रही है और इसके लिए हम राज्य शासन को भी पत्र के माध्यम से जो अड़चनें और दिक्कतें आ रही है उसको हम अवगत कराएंगे। रायपुर में पुलिस के समझाइश के बाद घलों कई कारोबारी सुरक्षा के मानक के पालन नहीं करत है। रायपुर के सराफा कारोबारी मन और पुलिस के बीच कई गांव बैठक हो चुके हैं, जिसमें पुलिस कारोबारी मन ले
सबो स्टाफ के पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप ले कराए के बात कहे हैं। संगे संग सबो दुकानदार मल्ला अपन यहाँ सीसीटीवी कैमरा घलोक लगाना होही। फिर पुलिस के समझाइश के बाद घलोक कई कारोबारी अनदेखी करत हैं, जेखर सेती अक्सर सराफा में चोरी और धोखाधड़ी की घटना बढ़त है। रायपुर एएसपी तारकेश्वर पटेल के मुताबिक ओखर मन डाले अपील करेगे है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा दी जा सकी। ओती सराफा एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी मन के मुताबिक एसोसिएशन स्तर में वो सबो तरीका अपनावत है, फिर कई कर व्यापारी एकर अनदेखी करत है, जेखर खामियाजा उनला भुगते पर पड़ी। और हम सराफा एसोसिएशन से हमेशा ये अपील करते हैं कि 2-3 चीज़ों पे, जैसे तो कैमरे लगवाने पे अंदर में भी और बाहर में भी कैमरे लगवाने के लिए, इसके अलावा जो उनके यहाँ स्टाफ काम करते हैं उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही उनको काम पे रखें, क्योंकि कुछ घटनाएं भी हो गई हैं कि स्टाफ के द्वारा वहाँ से गबन किया गया है। तो इन सब से बचने के लिए उनके हित में भी है और पुलिस के लिए भी अच्छा रहेगा। सिर्फ एक ही चीज़ की अभी नेग्लिजेंसी हुई है, जिसके कारण नगीना जेम्स में जो घटना घटी है कि हम लोग अपने स्टाफ का वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं, वो एक हमारी चूक है सराफा की। उसके लिए भी एक एसोसिएशन लेवल पे कैंप लगाकर और ये व्यवस्था भी सुचारू करने का पूरा विचार विमर्श चल रहा है। जैसा एसोसिएशन ने तय किया है कि वेरिफिकेशन संबंधित थाना क्षेत्र से कराया जाए, तो उसको निश्चित तौर पर उस लाइन पर जाना चाहिए और व्यापारी को पूर्णतः जब तक वहां थाने से वेरीफाई होकर नहीं आ जाता तब तक उसको स्टाफ को नहीं रखना चाहिए। रायगढ़ में पुराना चौपाटी में 70 लाख खर्चा करे के बाद नगर निगम एक घाव फेर नवा चौपाटी के नाम में 65 लाख रुपया खर्चा करे की तैयारी में है। निगम चौपाटी के लिए पहले मेरीन ड्राइव के साइड में इन लोगों ने स्थान चिन्हित किया जो कि आज भी अधूरा है, और आज एमआईसी के माध्यम से पुनः शनि मंदिर परिसर के पास चौपाटी निर्माण करने के लिए 65 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो कि कहीं पर से भी योजना का ना तो मूल्यांकन किया गया है। सड़क जर्जर हो जाने की स्थिति में वहाँ का जो चौपाटी था वो नहीं व्यवस्थित हो पाए, इसीलिए उसको सड़क के साथ साथ दुकान को भी सही तरीके से बनाकर व्यवस्थित की जाएगी। उसके बाद चौपाटी बनाया जाएगा, और फिलहाल अभी तो हम लोगों ने शनि मंदिर के पास एक चौपाटी बनाने के लिए हम लोगों ने टेंडर कर दिया। रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को मिली सौगात। सीएम ने 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का दिया आश्वासन। 12% से बढ़ाकर महंगाई भत्ता 17% किया गया। 1 जुलाई 2021 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश के 4.5 लाख से भी ज्यादा शासकीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को सौगात मिली है। सीएम ने 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आश्वासन दिया है। 12% से बढ़ाकर महंगाई भत्ता अब 17% किया जा रहा है। 1 जुलाई 2021 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। प्रदेश के 4.5 लाख से भी ज्यादा शासकीय कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा। तो जिसकी मांग थी, जिसके लिए सरकारी कर्मचारी और अधिकारी प्रदर्शन कर रहे थे, वो मांग पूरी हो चुकी है। 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आश्वासन सीएम भूपेश बघेल ने दिया है। अब 12% से बढ़ाकर महंगाई भत्ता 17% किया जाएगा। 1 जुलाई 2021 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश के 4.5 लाख से ज्यादा शासकीय कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा। तो अधिकारियों और कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया था और उसके बाद सरकार ने एक सौगात दी है अधिकारियों और सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को। सीएम ने 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आश्वासन दिया है। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, जिसकी मांग सरकारी कर्मचारी और अधिकारी कर रहे थे, आखिरकार वो पूरी होती नजर आ रही है? बिल्कुल, लंबे समय से देखिए जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन इसके लिए आंदोलनरत था और एक ही
मुख्य मांग थी कि जो महंगाई भत्ता है वो 12% मिल रहा है, जबकि अन्य राज्यों में ये बढ़कर मिल रहा था। उसे लेकर लगातार आंदोलन किए जा रहे थे। अभी कल भी बहुत बड़ा एक आंदोलन इन्होंने किया था। उसके बाद जो है आज मुख्यमंत्री ने मुलाकात के लिए बुलाया था और ये आश्वासन दिया गया है कि 5% महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी और जो 1 जुलाई इस साल का 1 जुलाई जो है उससे 5% महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। अभी जो है प्रतिनिधिमंडल मिलकर निकला और खुशी इनको बहुत ज्यादा है, क्योंकि बता दें आपको कि राज्य के लगभग 4.5 लाख अधिकारी और कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। तो बहुत बड़ी खबर है। जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ राज्य के, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है और राहत की खबर है। अब जो महंगाई भत्ता 12% मिलता था वो करीब 17% मिलेगा। जी चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। प्रदेश में डेंगू के मामला बढ़ के लगभग 375 कना पहुंच चुके हैं। तो वहीं केवल राजधानी रायपुर में ही डेंगू मरीज की संख्या अब 335 पहुंच गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार करे जात सैंपल में लगभग 85% लोगों में डेंगू की पुष्टि हुए। विनय वर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी संगे खबर पर जुड़े थे। विनय, डेंगू के कहर लगातार जारी है। एबरा स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव घलोक एकर लेके चिंता जताया था। कौन तरह की तैयारी और कैसे आगे इला रोके पर कार्रवाई होगी? देखिए, कोरोना का संक्रमण कम हुआ, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को लेकर के नई चिंता एक सामने आ गई कि डेंगू के मरीज छत्तीसगढ़ में और रायपुर में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे। 335 के पास में ये मरीज अब तक पहुंच चुके हैं और एक बड़ा जो समस्या है वो स्वास्थ्य विभाग के सामने खड़ा हो गया है। अब ये देखिए कि लगातार पहले जो आज से 6 महीना पहले स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जाँच कराई थी और ये इसके कारण का पता लगाया था, लेकिन इसमें ये सामने आया था कि लगातार जो लापरवाही, गंदगी सब जगह पसरी हुई है और जो पानी की व्यवस्था है निकासी की वो गड़बड़ है। इसके कारण से जो सीएमएचओ है उन्होंने नगर निगम को एक लेटर भी लिखा था, लेकिन अब तक इस लेटर पे कोई काम नहीं हुआ, जिसके कारण से जो डेंगू फैला। लेकिन इससे बड़ी एक लापरवाही की रायपुर मेडिकल कॉलेज में अब तक देखा जा रहा है कि जो जितने जांच हो रहे हैं उसमें से 85% लोग वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। और ऐसे में ये कौन सा वेरिएंट है या किस तरह से जो नया डेंगू है, इसकी जांच के लिए उन्होंने रायपुर सीएमएचओ ने रायपुर मेडिकल कॉलेज को कहा था कि ये सैंपल लेके और इसमें जांच करें। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर अभी तक 15 दिन पहले से सैंपल बोला गया था कि ये जांच किया जाए, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। तो एक बड़ी लापरवाही नगर निगम की और एक बड़ी लापरवाही रायपुर मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट की है। और ऐसे में अगर इस तरह से लापरवाही बनी रही तो न केवल संक्रमण का प्रसार बड़ी तेजी से होगा, बल्कि जो अब तक जो मौत से बचा हुआ है छत्तीसगढ़ रायपुर और मौत होने की आशंका है वो भी हो सकती है। लेकिन ये एक देखना होगा कि एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और रायपुर नगर निगम से। तो चाहिए कि दोनों में सामंजस्य बैठाया जाए और जो बड़े अधिकारी हैं उनमें। चलो, तो एक बड़ी चुनौती है डेंगू और ऐसे में देखना ये होगी कि स्वास्थ्य विभाग कैसे निपटते। विनय, जानकारी पर अपन का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बानी हमारे गोठ में अभी बरत के मुलादो विदा। जय जोहार।